व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम उत्कर्ष है एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा डीयू का CSAS पोर्टल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अब ये CSAS पोर्टल जो है डीयू ने इस साल लाइव करा है। इसके थ्रू आप जितने भी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट के उनमें एडमिशन ले सकते हैं। यह पोर्टल 3 फेजेस में कंडक्ट करेगा आपके एडमिशन के प्रोसेस को। जो फर्स्ट फेज़ रहेगा वो होगा अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि आप डीयू को शो करेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे कोर्स करना है। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। सेकेंड फेज़ आपका बनेगा प्रेफरेंस को फिल करना और कॉलेजेस। तो ये फेज़ जो है ये वो बताएगा कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, फिर उसके अंदर मेरी कॉलेज की लिस्ट क्या क्या है। अब कॉलेज की लिस्ट क्या बनेगी, तो आप जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हम बीकॉम और ऑनर्स ले लेते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपकी जो एक लिस्ट बनाएंगे कि मेरे को ये कॉलेजेस में इस ऑर्डर में जाना है, फर्स्ट टू लेके 10 या 20। अगर आपका फर्स्ट वाला कॉलेज में मेरिट नहीं बैठ रही है देन सेकंड पे शिफ्ट होएगा, देन थर्ड पे। फॉर एग्जांपल मैंने SRCC को फर्स्ट पे रखा, हिंदू को सेकंड पे, थर्ड पे हंसराज। अब मेरा मेरिट स्कोर जो बैठा वो 723 बैठा है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या SRCC के लिए 723 पे एलिजिबल हूँ? तो जब आपका 10th ऑफ अक्टूबर पास हो जाएगी उसके बाद आपके सारे कॉलेजेस निकाल देंगे कि ये मेरिट हमें चाहिए। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैं हिंदू में देखूंगा, मैं उसमें नहीं हुआ देन हंसराज में देखूंगा। बट ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब आपकी एक प्रेफरेंस की लिस्ट होगी। तो इसके अंदर आपको अपनी लिस्ट भरनी है प्रोग्राम और कॉलेजेस की। मेरी तरफ से आप सभी को सजेशन ये रहेगा कि आप मैक्सिमम कोर्सेज भरिए जो आपको करने हैं या नहीं भी करने हैं, देन ऑल्सो आप उनको भरिए और उनकी एक लिस्ट बना के और उसे लगा दीजिए। रीज़न मीइंग कंपटीशन टफ होएगा इस बार, बहुत सारे 100 परसेंटाइलर्स हैं। तो इन केस अगर आपको अपना डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिलता है एंड अदर कोर्स में कोई बेटर ऑप्शन है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। थर्ड फेज़ जो है वो एलोकेशन कम एडमिशन है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डेट्स बता देता हूँ। जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो करंटली लाइव है एंड सेकेंड फेज़ लाइव हो जाएगा 26 सितंबर से। ये दोनों चीज़ें मिलाकर 10th ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट देती हैं आपको फिल करने की फॉर्म को। एंड इस फॉर्म को फिल करने के बाद 10th के बाद से आपका एलोकेशन होगा स्टार्ट, यानी कि काउंसलिंग का प्रोसेस, और आप एडमिट हो जाओगे किसी कॉलेज में जो कि आपको अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अनरिजर्व, OBC, NCL और EWS इन कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपये पे करना है फॉर एप्लीकेशन एंड SC ST PW के लिए आपको 100 रुपये पे करना है। फॉर ECA और स्पोर्ट्स कोटा आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये सारा जो आपका पोर्टल का काम है ये तभी होएगा जब आप ये एप्लीकेशन फ़ी पे कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा ये पे करना। अब आ जाते हैं हमें इस पोर्टल पे करना क्या है या कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि आप देखेंगे ये खुला। अब इसमें आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपके काम की चीज़ पहले तो 8th है, लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। फिर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है एलिजिबिलिटी। अब भाई एलिजिबिलिटी है क्या? मैंने कोर्सेज के लिए मैंने अपने टेस्ट दिए CUET के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो मैंने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट दिया होगा। देन अब इनके हिसाब से क्या एलिजिबिलिटी बैठती है, मैं किन किन कोर्सेज में जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे आएँ तो लेट्स गो टू BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको दी हुई है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट चाहिए। अब ये लिस्ट चाहिए क्या है? ऊपर DU ने आपको लिस्ट दे रखी है लैंग्वेजेस की A and B। उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है B1 एंड B2। उनको ध्यान से देख लेना, आराम से समझ लेना। B1 लिस्ट के अंदर सारे आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं और B2 लिस्ट के अंदर आपके सारे सेकेंडरी हैं। मेन माने केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ये सब। और सेकेंडरी माने जो B2 में आएंगे वो फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स। तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो सबसे पहले एक लैंग्वेज है, फिर मैथ्स है और फिर 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक तो एटलीस्ट B1 से होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए हैं, एक में नहीं आए हैं, देन आप इंग्लिश, मैथ्स और उसके साथ मान लीजिए आपके अकाउंट्स में बढ़िया नंबर आ गए तो 4th सब्जेक्ट आप कोई भी चुन सकते हैं B1 एंड B2 में से।
ये आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको हर उसकी चेक करनी है और इसी के साथ आपको कॉलेजेस भी दिए गए हैं कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं। इनके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले मैं श्री राम कॉलेज को रखूँगा, देन मैं रखूँगा हिंदू को, देन मैं रखूँगा हंसराज को। ये मेरा ऑर्डर रहेगा, ऐसे ही आप रख सकते हैं, तो वो आपका ऑर्डर अपने बनाना है। एलिजिबिलिटी के बाद अब टाइम कब भरें हम, तो आप लोग अभी से भरना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ वेट मत करना कि मेरी 7 तारीख या 8 तारीख आएगी, बहुत टाइम है, आराम से भर लेंगे। इट विल टेक यू कपल ऑफ डेज टू फिल दिस, तो आप बेटर है अभी से चालू कर लें। थोड़ा थोड़ा करके भरते जाइए, जो जो आपको दिखता जाए वो भरें और उसके बाद आगे बढ़ जाए। 26 से आपका फेज़ 2 लाइव हो जाएगा, तो चाहे आप 26 के अराउंड भी भर सकते हैं कि एक साथ दोनों चीज़ें आ जाए। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो भी मार्कशीट या आप सर्टिफिकेट्स को लगाएंगे उसमें आपको एक सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। ये आपको हर डॉक्यूमेंट पे जो आप अपलोड करेंगे उस पर करना नेसेसरी है। अगर आपने एक पे भी मिस कर दिया, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं जिसमें वो प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 10th की मार्कशीट के लिए मेरे को JPG फॉर्मेट बोला गया है 0 to 100 KB, देन मुझे 100 से नीचे ही रखना है और अपलोड JPG में ही करना है। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। अब फिर जब ये CSAS वाले डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z कि इसमें क्या करना है, कैसे फिल करना है। मान लीजिए आप एलोकेशन कैसे होएगा, रूल्स क्या हैं, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, अपग्रेड या फीस का फीचर क्या है। ये नया फीचर है तो ये ध्यान से पढ़ लेना। मिड एंट्री, स्पॉट एडमिशन, ये सब। तो इसके अंदर आपको ऐसे करके ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इस पोर्टल में सबसे पहले रजिस्टर पे नीचे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। आफ्टर दैट आपको ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है, टेक्स्ट डालना है, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक और पेज खोलेगा, वो कहेगा आपको डिटेल्स दो, पासवर्ड लगाओ, और उसके बाद जब आप उसको कंफर्म कर दोगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। आफ्टर दैट आपको जाना है यहाँ, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपका एक्चुअल प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो ये सारा था DU के एडमिशन पोर्टल के बारे में जो CSAS लाइव है। 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं और 2 डॉक्यूमेंट्स, जो एक यहाँ है एक यहाँ है। दोनों आपको चारों लिंक्स जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद आई तो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ये कंप्लीट ओवरव्यू है DU के पोर्टल का। अब आगे डेप्थ में हम एक एक वीडियो के साथ जाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।